अगर वो है तो उसके लोग चुप नहीं बैठेंगे। If he is, the people are not be quiet. वो नहीं बैठेंगे। They are not be quiet. वो नहीं बैठेंगे। And they will not sit वो quiet. नहीं बैठेंगे। And they will sit not quiet. क्यों? क्योंकि जीवित है। Because his life. वो कहेंगे मेरी जिंदगी में ये किया है। And he see the what is that things in my life. कौन कहता है? And who said like कौन that? कहता है? And who says? कौन कहता है? And who says? इसलिए आज आपकी लाइफ में खुदावंद जीवित है, इसलिए आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठते हो यीशु मसीह के। रोको, रुक जाओ क्या? क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे हो। मैंने आपकी तारीफ। And I see your glory. हालेलुया। Hallelujah. बोले यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. Jesus. आओ प्रेरितों के काम Book of Acts. उसका 2 की एक आयत में क्या लिखा है? The chapter 2 and verse 1. कहता एक ऐसे जैसे एक पर्व मनाया जाता था। पर्व का मतलब होता है हर महीने पर एक खुशी, एक ऐसा दिन उनकी लाइफ में ठहरता था जिसे 35 कोस का दिन कहते थे। वो क्या था? वो अपनी जमीन की उपज, चाहे पहला चाहे कोई वो जॉब, कोई किसी की सैलरी, किसी का कुछ भी, वो क्या करते थे? अपनी जमीन की पहली उपज, अपनी फसल की पहली उपज, अपने बिजनेस का पहलोठा धन, सब कुछ वो क्या करते थे? पहली चीज वो परमेश्वर के आगे भेंट करते थे। And they have the soul that the first seed, they have the fruit of God. अब आप मेरी बात सुनना। Now you listen to me. कुछ चंद लोग जो हैं वो परमेश्वर की हजूरी में अपना दान देते हैं। And the some people that sow the seed at the church. अब कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग बचा कुचा करते हैं। And the some people they have the savings to give to him. कुछ किसको देने के लिए आए हैं? And the who's to give. जब यीशु मसीह इस धरती पर तारा टूटा था तो ये ज्योतिष लोग जो तारों को देखकर, क्योंकि बाइबल में से सब कुछ हुआ है। And that things are happening in the Bible. देखा कि तारा टूटा है, तारा उतरा है, कहां पर उतरा? वो वहां पर पहुंचे और क्या वहां पर लेकर आए? बाइबल कहती है सोना, लुबान, मतलब बहुत कीमती चीजें किसको भेंट करने के लिए लेकर आए? जो इस धरती पर उतरा है, जो परमेश्वर का बेटा था, उससे मिलने के लिए, उसे भेंट करने के लिए उत्तम चीजें उनके पास लेकर आ गए। And they have the came with the precious thing. हालेलुया। Hallelujah. और पुराना नियम और नए नियम में कहा जाता, कहता ये बात पुराने नियम से टच करती कि जो लोग अपनी उपज लेते थे, कोई भी, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, दिहाड़ी लगाते हो, कहां पर भी करते हो, बिजनेस करते हो। मैंने कहा आपके बच्चे फॉरेन में क्या है, और आप मुझे बताओ आपकी जो उपज आती है, जो आपकी सोर्स, जो आप इनकम करते हो, जो आपकी सैलरी होती है, वो सैलरी में जो इनकम होती है, क्या आप उसमें बचा कुचा परमेश्वर को देने के लिए आते हो, या उसमें से पहलोठे का मतलब होता है सबसे प्रथम स्थान क्या आप देते हो? You have to give the first statement to God. और क्या हुआ? ये एक ऐसी मंडली ऐसा काम कर रही थी, और क्या हुआ? 120 जन एक अलग काम कर रहे थे। वो पवित्र आत्मा को अपना समय देने के लिए इकट्ठे हो गए। वो भी पहलोठा समय दे रहे थे और प्रार्थना करने लगे। And they gather and they give the first time to God and worship to God. सुनो, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों है, तो एक परमेश्वर का ही पाठ है। गॉड एक शिक्षा है। यीशु मसीह ने हीलिंग की, चमत्कार किए, रुके, वचन दिया, ये एक शिक्षा है। The word that heals the people say it's a knowledge. हुआ क्या? The word is saying. वो अपनी पहली उपज देने के लिए आ रहे हैं, और ये अब इनके पास उपज नहीं है,
इनके पास क्या है, ये गॉड को पहला समय देने के लिए आ गए। Now they're coming up for the give the first time to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो लोग परमेश्वर को पहला समय दे रहे थे, And those who were given the time first बाइबल God, कहती है Bible says, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। and the Holy Spirit descending over them. पुकार रहे थे, They call to God. पुकार रहे थे, They call to God. सच्चे दिल से पुकार रहे थे। They call to God with all heart. मत्ती की अंजील उसकी 18 आयत में लिखा है, कहता क्या लिखा है, कहता मत्ती की अंजील उसकी 18 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, कहता जब तुम इकट्ठे होते हो, When you gather in the presence of God, तुम क्या होते हो, इकट्ठे, gathered, एक मन होकर मुझे पुकारना। you have to call to God with a crucified hand. अब मानो ये बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है। इसमें एक सिद्धांत आता है कि आप प्रेयर कैसे कर रहे हो। पिछले समय में मैंने बहुत कुछ सिखाया था। अब आप देखो, मेरा मन चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं और मैं प्रार्थना में बैठा हूं, मैं कुछ भी वहां से लेकर नहीं आ सकता। वचन में लिखा है, अपने आप को खाली कर, अपना सारा बोझ मुझे दे, फिर बैठ। And the Bible says that first you empty your hands and after that you give it to me आप also. मेरे से बात करोगे, बोझ कैसे दें? हम बैठते हैं, हमसे बैठा नहीं जाता, हम प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रार्थना नहीं होती, हम सब कुछ करते हैं पर होता कुछ नहीं है। And that we do everything but something will not happen with us. आपसे ज्यादा बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी जुड़ती हैं। And after we have so many things and they're connected with us. बहुत कुछ हमारी लाइफ के साथ होता है, पर बात क्या है, हमें पता है इस समय हमारा समय निर्धारित है और हमें इस समय पर बैठना है। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। अगर पौलुस जो शाऊल था पहले मारने के लिए जा रहा था मसीहों को, प्रभु ने उसे बदल दिया जब वो सेवकाई में खड़ा हुआ। When the Paul has the name is the soul and the connected with Christ, उसके ऊपर विपत्तियां आई, and the troubles that came over him, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रबल्स आए, and there's so many troubles that came over पर him, उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। but he never left the prayer. समुद्र में 3 दिन 3 रात रहा, And he left his pen and had the rich brain, पानी के अंदर रहा, and into the water, कहीं पर किनारा नहीं था, but had not disclosed the पर वहां पर sea, भी उसकी महिमा कर रहा है। and the worship of God. समुद्र भी तो उसका, किनारा भी वो उसने ही देना था उसे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। And the river is great, the edges are there, they have the worship of मैंने कहा God. glory, And I see you glory. गॉड एक चीज देखते हैं, The Lord is see the one thing, आप किस इच्छा से साथ आए हो। you have to come with your heart. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पास सुख आया, आप तभी महिमा कर रहे हो, जब एक ऐसी परीक्षा आपके पास आई तो आप उसकी महिमा करना छोड़कर कह रहे हो कि अब तूने मेरी जिंदगी में सही नहीं किया, अरे तू कैसा परमेश्वर है, अरे तू सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर एक बाप अपने बच्चे की लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो उसकी भलाई के लिए लगाता है। When the troubles that came, that means have the good things are happening with us. और आपको बात सुनाता हूँ, जो पहला समय, पहला फल परमेश्वर के आगे रखते हैं, And they have to give the first and fruit to God. तो क्या होता है? And the what will happen? अभी मैं एक बहन थी जिसके अंदर रोज दुष्ट आत्माएं राज करती, रोज यहाँ से फ्री होती और घर जाकर नाचती, उसका परिवार बड़ा दुखी हो गया। And the one is the spirit is filled with the spirit and has gone to चर्च faith. में जाकर भी सही नहीं हो रही, And you went to church but you're not healed. मेरे पास आ गए And they come to me. और मैंने कहा पखंडली दुनिया तो बाद है, चल पा जा। And I said, you come with the out from the Thomas names. उसका हस्बैंड मेरी ओर देख रहा है, And his husband to look at me. कहता ये क्या कह रहे हो आप? And he said, what are you saying? मैंने कहा पखंड की दुनिया से बाज आ जाओ, नहीं तो मौत गले पर है और घर में मौत मंडरा रही है और ले जाएगी इसे। And I said to come out from the lives of the Brahmas. प्रार्थना करती है? You have to pray. नेवर। कभी नहीं. संडे का वचन याद है? You remember that verse way? नेवर। कभी नहीं. मूसा कौन है? The who's Moses? पता ही नहीं है। They don't know that. दाऊद कौन है? The who's David? पता ही नहीं They है। don't know that. वचन में क्या है? The word is Bible says. पता ही नहीं है। They don't know that. तो भाईजान जेड़ा मर्जी पादरी आ जावे,
पादरी आप भी बेचारा थक जाऊगा, जेड़ा खुदा दा मैन ऑफ गॉड होगा समझ आऊगा, वो कहूगा साडे बस की गल है ही नहीं है। क्यों? हमारे बस की बात वो है जो खुदावन की इच्छा के अनुसार अगर चल रहे हैं तो याद रखें, अगर उनके ऊपर समस्या आ भी रही है तो वो समस्या जो है वो समस्याओं के बीच में से निकलकर उसकी महिमा करते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। And the worship to God has a trouble. ऐसे लोग भी हैं जो चर्च में हैं पर पखंडवाद की दुनिया में जी रहे हैं। बार बार दुष्ट आत्माएं उनके जीवन का हिस्सा क्यों है? वाई? क्योंकि ना तो प्रार्थना करनी उन्होंने, ना तो कुछ करना, सिर्फ बोझ पादरी दे उत्ते बोझ। इदारे बोझ नहीं असी लैन आए, बोझ साडे लिए प्रार्थना कर दो। मैं नहीं करता भाई इदारी प्रार्थना, मेरे को नहीं हुंदी। Only they have a burden that they pray to us. मैं क्यों 10 बारी प्रार्थना करी जावां, पखंड मैं भी करी जाऊं, मेरे को पखंड तुसी करोगे? मैं जदों बंदा मैं प्रार्थना करा ते बंदा घर जाके रोटी ना खावे, एक तो उन्हें भुख लगी है, वो ढिड नूं भरन वास्ते रोटी खा रहा ते जेड़ी रूह दी खुराक आ वो तो कर नहीं रहा। फिर काली गल तो वो बने ना जेड़ा बंदा पहली बार आया ते परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, फिर बाद चो उन्हें समझाया जाए कि तू इस तरह करेगा तेरी लाइफ जो है वो अच्छी होती जाएगी। Then they tell to them and they do the as it is good. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चर्चा दे विच आके घरां च पखंड करना, चर्चा दे विच आके परमेश्वर दी महिमा करन तो बाद घरां दे विच गलत काम करने, फिर चर्चा दी अंत फैला ही है। And what's the benefit that come to church if you have to do that every day? हालेलुया। Hallelujah. एक लंगड़ा चंगा हो गया, एक अंधा, ये तो आज भी बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे यहाँ पर, आज भी बहुत सारे लोग बरकत को ले जाएंगे, पर बात क्या है? And what's the thing? डेफिनेटली अगर आप उसको अपना समा नहीं दे रहे। अब किससे पूछो मैनू आ प्रॉब्लम आ, कोई कहता मैनू आली प्रॉब्लम आ, क्या हुआ? कितने? मुझे 10 साल हो गए मैं मसीह में हूँ, मुझे 15 साल हो गए मैं मसीह में हूँ, मुझे इतने साल हो गए मसीह में। अरे मसीह में है, मसीह तुझ में है। The God has inside you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर मेरा यीशु आपके अंदर है If my God has inside you तो वो चानन है, and He's a light, आप जहां भी जाओगे अंधेरा दूर होता जाएगा यीशु मसीह के साथ। wherever you move, the darkness will get out, but your light will come out. I see the glory. हालेलुया। Hallelujah. और यही 35 कोस के दिन हो गया, But it was that they had on the Pentecost प्रे days, कर रहे हैं। they prayed पढ़ो, 120 जन इकट्ठे थे। and they gathered and the people said one. मत्ती 18 की 18 में क्या लिखा है? जल्दी, क्विकली, फास्ट, ऊंची बोलो जब पर मिल गया तो। तुझे नहीं पता? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो कहां पर बंधेगा? कहां पर? कहां पर? ऊंची बोला, कहां पर? ओ भाई रोटियां खा के आए हैं, हाँ? पिंडे पानी पा के आए हैं, ठीक है। जो कुछ तुम क्या करोगे? ऊंची बोलना है। वो कहां पर बनेगा? वो कहां पर बनेगा? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। And they have the hidden thing. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੰਗੋਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਪਾਓਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? They have to find the voice and not to stick to them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। And they have the hidden thing. ਅਖਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। You don't have to read the Bible as in yours. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੰਗੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਆਜ ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਸਮਝਿਆ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਭਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਵੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ।
जे साडा वधिया हो गया बाबा जी असी धन भी तो दवांगे। वो कहंदा चल ठीक है मेरा भी किसी का पुट्ठा पा के सीधा पाई जांदा। ते जिंदगी की बात है, ये लाइफ की बात है। लाइफ 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 लाइफ। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो झुग्गियों की ओर देखते हैं, कहते हैं इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमें नींद नहीं आती और ये कितनी मीठी नींद सो रहे हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आगे क्या है? एक बांधोगे धरती पर बंधेगा स्वर्ग में। ते दसो केड़ा बंदा आ जेड़ा स्वर्ग से जाके जिन्ने पृथ्वी से बंधे आवा वो स्वर्ग से जाके खुलवा लवे? नहीं। Tell me who the person तुम पृथ्वी पर खोलोगे whatever you have released on the earth, वो स्वर्ग में खुलेगा। it will open on the earth. ते भूत साडे अंदर खोलदे नहीं पे। If they have not allowed the spirit on us, उसने कहा जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे and whatever you open the earth, स्वर्ग में खुल जाएगा। and it will open of heaven. हालेलुया। Hallelujah. इतने भी कुछ छुपया होया। खोलने वाला ते बनने वाला अधिकार किने कोला? And who have the right of the tie and the opening it, उन्हें देता सानू। it is the gift to us. हुन इस्तेमाल कोई अन्ना बंदा आ इदा ही इस्तेमाल करी जांदा, उन्हें पता ही नहीं है बैरी किथे आ ते ओ अपने एवें मारी जांदा है। If you have the blind as a witch, as it doesn't have the not to do the wills spirit. मैं यीशु मसीह ने आज प्रार्थना कर दी है, प्रार्थना करदा चला जा। I pray in the name of Jesus and go out. And he said to do that. He's going to do that. जिन्ना मर्जी यीशु यीशु करी जा। Now how much you go to God? आ जाओ मेरी ओर देखो। Look at me. भले लोगों इधर देखो। So look at me. चलो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी चर्च आओ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And he has not a problem, you have to come to church. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी रोजे रखो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी प्रार्थना करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। And he has not a problem to get the fasting and have pray to God. नेवर तुसी 10 घंटे प्रेयर करो, उन्हें प्रॉब्लम नहीं कर दो। And you have praying for a long time, he is not a problem from you. उसको प्रॉब्लम तब होगी And when he has problem, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू कर देंगे। मैंने कहा वो आपके कदमों के नीचे होगा यीशु मसीह के सामने। when you start to give me the first time to God and start to problem to him. मैंने कहा आपकी भारी छोटी है, And I see the glory is small. उसे प्रॉब्लम होगी। And he has the problem. क्यों? Why? यही चेले जो डर रहे थे, And who the disciples had been afraid. जेड़े रोली पांदे ना यीशु मसीह दे चेले भज गए सी। And some people say that the disciples that run out. ये भी रोली पान हुन यीशु मसीह दे चेले खड़ भी गए हैं। And he started to speak louder. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। जेड़े रोली पांदे आ 12 चेले भज गए सी, उन्होंने अद्धा ज्ञान, उन्होंने को ज्ञान तो है नहीं, जेड़ा सुनिया सुनाया ओही, क्योंकि साडी बाइबल आ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ क्योंकि वचन च लिखा सारे मैनू छड्ड जाणगे। And the Bible said that everyone has to forget me. ये पहले भविष्यवाणी हुई। और ये कोई और बात है, इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, लंबा चला जाएगा मैसेज। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये 35 कोस के दिन चेले इकट्ठे होकर 120 जन थे, प्रार्थना कर रहे। वचन में लिखा पवित्र आत्मा उतरा। And the Bible said that over the Spirit upon them. होली स्पिरिट उनके ऊपर उतर गया। And the descending the Spirit upon them. तीमुथियुस की पत्री में लिखा, In the book of Timotheus, उसने हमें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। and he gave with the spirit of his courageous. मैंने पहले क्या बोला था आपको? And the first I will say to you, आते समय ये बोला था कोई बंदा बीमारी ਨੂੰ देख के डर ਜਾਂਦਾ है, समस्या ਨੂੰ देख के डर ਜਾਂਦਾ है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? You will destroy in Jesus name। तो जल्दी टूटने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। and you will hit the broken the Holy Spirit. मैंने आपकी तारीफ। And I see the glory. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो हुआ क्या? And what is happening? अब चेलों के ऊपर जैसे पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ? उनका रिएक्शंस, उनका बात करने का तरीका बदल गया। आग की लपटें उनके ऊपर उतर गई। And when the Spirit is descending over them, and the darkness that come to upon him, पवित्र आत्मा की सामत उतरी। and the spirits that brought it came of them,
उन्होंने पहला समय दिया, परमेश्वर ने भी उनको पहला स्थान दे दिया। And they gave the first time to God, and the God gave the first glory to them. अब जो डर रहे थे अब खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। And those afraid, and we gave the predicate that straight to them. जो भागे थे अब वो खड़े होकर एकदम स्टिल होकर सरेआम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। And those who run out in the now they still and worship to God. हालेलुया। Hallelujah. पतरस पहले भागा था, पतरस ने 3 बार इनकार किया था और पतरस के ऊपर जब आत्मा उतरा था वही पतरस। अब आगे बढ़ो 4 और 5 नंबर चैप्टर को, और पतरस के ऊपर जैसा ही आत्मा उतरा वही पतरस खड़ा होकर वही नगर पर प्रभु का प्रचार करना शुरू कर गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। The first Peter denied to God 3 times, and after that the predicate the word of God. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਲਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਆਇਆ ਆ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 55 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the Christians, the people are coming and had this now to come into ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। And those Christians are supposed that have punished them. ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। If they have the right of those afford that the period but they have the Indians that come before the God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਾਸਟਲਾ ਚੇਲਾ ਥੋਮਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। And the God the disciples of Thomas and they came to India. ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। And he went to the Kerala and had the biggest working of God to divide them. ਹਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਆ, And they had the मसीहा की कुर्बानी बहुत है। They had the sacrifice the God. अरे आप उन कुर्बानियों को याद करते हो, हमारी तो शुरू से लेकर अब तक मसीहों ने कुर्बानी दी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी कुर्बानी कभी खत्म नहीं होती जा रही। You remember that they were total sacrifice or had they the whole year to God. हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. वो चेला आया, The disciples came. जो भागे थे वो प्रभु के नाम से खड़े हो गए। And those that went out and are still standing praying. आप हर एक चेले की मौत देखो, जिन्होंने प्रचार किया, प्रचार करने के बाद उनका समय पूरा हुआ तो लोगों ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर कहा अब बचा अपने आप को, अब बचा, क्योंकि वो तब भी एकदम एकदम बिंदास थे। वो कहते अब तुमने जो करना है तुम लोग कर सकते हो। हाँ तो हुआ क्या? There was a complete redeemed after the gods and what's happening with them. किसी को उल्टा कर मारा गया, किसी की गर्दन काटी गई, किसी को फेंक दिया गया, सब कुछ हो गया, पर उनके अंदर मसीह नहीं निकला। But the Lord come out from the Christianity inside. हुआ कैसे? What was happened? अब यही चेलों ने पहला प्रतिफल परमेश्वर को दिया था। हर रोज प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सम्मुख जाते थे, और क्या होता था? अब यही चेलों के पास जब बीमार लेकर आते थे तो क्या होता था? जिन्होंने स्वर्ग को अपनी जिंदगी में ओपन किया हुआ था, रोज प्रार्थना कर रोज परमेश्वर की हुजूरी पर अपना समय देकर जब इनके पास बीमार दुखी लाचार लोग आते थे तो वो क्या करते थे? जिन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ अपनी जिंदगी में रखा था वो उनके पास लेकर आ रहे थे, वो बंधे हुए खुल रहे थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। And those are minded they open with बीमारियों से जकड़े हुए खुल रहे थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और रोगियों के जकड़े हुए खुल रहे थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पढ़ा गया जो धरती पर खोले वो स्वर्ग में खुले। ऐसा नहीं है आप प्रार्थना करते रहो तो खुलेगा नहीं। पहली बात है लाइफ की, सबसे बड़ी बात है पवित्रताई। उसने कहा अगर मैं पवित्र तो तुम भी पवित्र बनो। ऐसा ना हो जाए आप यहाँ पर प्रेयर करते हो, रात को गलत काम करो, व्यभिचार करो, गलत चीजों को देखो, पोर्न्स वीडियो देखो, गलत चीजों के ऊपर इफेक्ट करो, व्यभिचार करो, गलत संगति करो, इसे परमेश्वर नहीं कहते। The Lord God said it like that you have to do that, commit the adultery. हालेलुया Hallelujah. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭੀਆਂ ਨਿਭਾਲੀਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। And he is report to God and he said ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, Is a God ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। and is the presence of him. जब आप उसकी हजूरी में हैं, When you have his presence, आप उसकी हजूरी में हैं you have in the तो presence, कुछ होगा, something will happen with you. होगा। Something will happen with आपको you. करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी
मसूरी अपने आप बता देगी जो आपकी लाइफ में है, वो जो लाइफ के साथ हो रहा है। मैंने कहा वो लाइफ के साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैंने कहा वो बंधन खुल जाएंगे और आप उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। And you will see the presence of God in your life. हालेलुया। Hallelujah. क्या है? What is it? बोलो यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. यीशु मसीह के नाम की। Say name of Jesus. आ गया। It's true or not? लिख लो। Make a note. आज आप किसी भी चीज के साथ बंदिश में हो, मेरी बात को लिख लो। ये भविष्यवाणी भविष्यवक्ता एक ही बात बोलता है, हाँ, वो माउथ ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का मुख होता है। जो परमेश्वर कहता है वही चीज वो बोलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो भी सीखा है, आज तक मैंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, ना मुझे वचन किसी ने ट्रेनिंग दी है, ना किसी ने शिक्षा दी है। मैंने अगर शिक्षा ली है तो पवित्र आत्मा की हुजूरी में ली है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक स्थान पर था, जब गॉड ने मुझे भेजा तो एक स्थान पर प्रभु ने मुझे कहा तू यहीं पर रहेगा। 1 साल 1.5-2 साल मैंने वहां पर बिताए और वहां के लोग जो ना 30-35 थे। जब मैं वहां पर जाना शुरू कर गया, वहां पर 500-700 ऐसे लोग बढ़ गए। वो एक मिशन था, वहां पर इतने लोग नहीं होते थे। वहां पर उन्होंने शेडें डाल दी, सब कुछ हो गया, वो बढ़ता गया काम। उन्होंने कहा कि तुझे बाइबल शिक्षा लेनी है, क्योंकि तुझे शिक्षा को लेना बाइबल को। मैंने बाइबल की शिक्षा लेने के लिए कहां पर गया? एक कॉलेज में गया। और कॉलेज, मेरे पास इतना समय तो था नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज को समय नहीं दे पा रहा था। मैं पूरा दिन वहां पर रह नहीं पाता। वो कहते यहाँ पर तो ना तो मैं हॉस्टल में रह पाऊंगा, ना तो मैं वहां पर बैठ पाऊंगा। मेरे पास कुछ ही घंटे होते थे, 3-4 घंटे। और जब मैं वहां पर गया तो हुआ क्या? I had no much time and I spent time with God. What has happened with me? मैं वहां का माहौल देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को बढ़ा दिया, ये बिजनेस करते हैं। अरे जब मैंने अभी सेवकाई भी स्टार्ट नहीं की थी, सेवकाई का ऊड़ा एड़ा भी पता नहीं था मुझे। मैं प्रेयर भी करता था, तो तब भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बरकत दी हुई थी। When I was praying to God and the Lord gave the blessings to me. और जब मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर देखा, मुझे सिस्टम पता नहीं चला ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहां पर मतलब बहुत ज्यादा रूटली ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कुछ समय लगाया और मैंने वहां पर जब मैं वापस गया तो मैंने अपने वहां के एल्डर पास्टर से बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहता क्यों नहीं जाएगा? When I come out from it, the pastor said, "Why you do not go there?" तू मेरी बात को काट रहा है। And you disobey me. मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मैं कभी ऐसी काम मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। मैं आपकी बात को काटूंगा, आप मुझे जहां भी कहें मैं करूंगा। पर एक बात आप मेरी सुन लीजिए, मैंने जो देखा है, क्या आप चाहते हैं कि मैं मसीह से दूर हो जाऊं? Do you want to get away from क्या God? आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ जो है स्पिरिचुअली है वो शरीर में आ जाए? And do you want to come in the physical कहते God? नो नेवर। And he said, "No, I तो never." मैंने कहा कि मैंने एक वचन पढ़ा है जिसमें लिखा है ये हिजकियल। तो कहते हाँ, तो क्या पढ़ा उसमें? मैंने कहा मैंने उसमें पढ़ा है कि जब वो प्रभु की हजूरी में बैठा था तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की वेदी से एक अंगारा निकला तो उसके मुंह को छू लिया और उसके अंदर वचन समा गए। तो मैंने कहा अगर इसके अंदर समा सकते हैं तो मेरे अंदर भी समा सकते हैं, तो मैंने भी ये प्रार्थना करनी है। उसने कहा ये तू जो बात बोल रहा है ये बहुत टफ है। तो मैंने कहा ऐसा काम करने दो ना जो टफ है, जो मेरी नॉलेज में नहीं है, पर मुझे पवित्र आत्मा ने ये बताया है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने 6 महीने तक रोजे रखे थे और खुदावन की हुजूरी पर बैठ गया था। मैं सुबह जाता था चर्च में, रात भर तक प्रार्थना करता था। रात का समय मैं सिर्फ प्रार्थना करता था। मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा ये तो भविष्यवक्ता है, सिर्फ भविष्यवाणी करने आती है, ये वचन नहीं दे सकता। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मेरी वचन देने की बारी आई बहुत सारे लोगों ने